प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने आज के दिन तक हम सबों को अपने उस वचन के द्वारा संभाला है। उसने वचन में कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। परिस्थितियां कैसे भी हो, चाहे चारों तरफ की जो परिस्थितियों को आज हम देखते हैं, चारों तरफ लॉकडाउन है, कोई एक दूसरे के साथ में मिल नहीं सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वादा है परिस्थितियां कैसे भी हो मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। आज हम गुड फ्राइडे के विषय में कुछ बातों को मनन करना चाहते हैं जो उसने कलवरी के क्रूस से जो कहे गए थे। बहुत से लोग 7 क्रूस बानी को इस समय रखते हैं। मैं भी इसके विषय में कुछ बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसा उसने कहा है लूका 23:34 में कि तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरी बाणी जो उन्होंने क्रूस से कही है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और तीसरे जो उसने कहा है कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। चौथी बात उन्होंने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी बाणी उन्होंने कही है जो क्रूस से, वो कहता कि मैं उससे प्यासा हूँ। और छठी बात उन्होंने कही है कि पूरा हुआ। सातवीं बात उन्होंने कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हम इस क्रूस के विषय में सुनते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे मन में इस बात को डाला है, जो मैं आपके समक्ष बहुत सी सफाई के साथ रहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वादा है। अपने वादे को उन्होंने पूरा किया है और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो उसको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आज जो परिस्थितियां हम जब देखते हैं संसार में, चारों तरफ जो महामारियां हैं प्रभु, लेकिन हम इस समय हम जानते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो हम परमेश्वर को भाते रहें। और जैसे उन्होंने गलाती 1:4 में उन्होंने कहा है कि उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया। और उन्होंने यशायाह 53:5 में हम देखते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आज मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों को निकट में मूर्खता है। आज भी वो कलवरी के क्रूस से हम सबों को वो पुकारता है। आज भी कलवरी के क्रूस से अपना जो उनका मकसद था, कलवरी के क्रूस पर आके उन्होंने अपने लहू को, जो कि बहुमूल्य लहू के द्वारा से उन्होंने जो बहाकर हमारे पापों के खातिर जिस क्रूस पर हमें मरना था, जिस क्रूस पर हमें चढ़ना था, लेकिन उसने हम सबों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। सबसे बड़ी आश्चर्यकर मुझको यही लगता है कि इतना महान परमेश्वर होकर, इतना महान परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है, अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि एक मनुष्य का रूप धारण कर कर हमारे लिए और आपके खातिर इस संसार में आकर अपने आप को दे दिया और अपने आप को बलिदान किया। और उसके मुंह में थूका गया सर में कांटों का ताज, उनको भाला मारा गया सीने में। क्या क्या नहीं सहा हमारे खातिर उसने। सर से लेके पांव तक उन्होंने अपने आप को दे दिया। कोड़े खाए, हाथों में कीले, ऐसा दुख और दर्द उन्होंने हमारे लिए सहा। जिस दुख को हमें सहना था, जिस दर्द को हमें सहना था, लेकिन उसका प्रेम हम इस बात से जान सकते हैं। आज बहुत से लोग हैं वो केवल इस बानी को सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, लेकिन आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस परिस्थिति में, चाहे संसार की परिस्थितियां कैसे भी हो, वो चाहता है, आज हम लॉकडाउन के अंदर है, आज हम किसी से मिल नहीं सकते हैं, कोई हमारे पास नहीं आ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो कभी भी पुकारे, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, वो हमारे पास वो आने को तैयार है। और उसने कहा है तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और स्वर से तुमको उत्तर वो दूंगा। आज केवल मैं एक ही बात को रहना चाहता हूँ। आज मैं कोई बाइबल स्टडी करने के लिए नहीं आया हूँ, केवल एक बात को बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने पाप और गुनाह से, अब हम अपने जो हाथ को साफ करना, बहुत सी बातों को हम आज सुनते हैं, हाथ को धोना चाहिए, हाथ को ये करना चाहिए, अच्छी तरह नहाना चाहिए, लेकिन आज हम इस बात को मैं आपके सामने साफ साफ रखना चाहता हूँ। आज केवल हाथ को ना धोएं, लेकिन अपने मन को साफ करें, अपने विचारों को साफ करें। आज हो सकता है हम घर के अंदर में है, हमारी परिस्थितियां कैसे भी हो सकता है कि हमारी बातों को नहीं समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वादा है, चाहे तुम कोठरी में हो, चाहे तुम कहीं भी हो, वहां से पुकारो और मैं तुम्हें सुनूंगा। प्रभु, आज हमारे मन की सफाई की जरूरत है, हमारे बुरे बुरे जो विचार है उसकी सफाई की जरूरत है। आज हम अपने आप को, जब हम एक बंद कमरे में रखते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। इस समय केवल प्रस्ताव करें और घुटने में आकर
परमेश्वर से पछतावा करे और माफ़ी मांगे। आज तक आपने जो कुछ भी गुनाह किए हैं, मन से हो चाहे वचन से हो कर्म से हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वचन बताती है तुम्हारे पाप यदि लाल रंग के भी हो ताकि वो हिम के नए श्वेत हो जाएंगे। और इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस समय प्रभु एक एक लोगों के लिए आज हमारी मन की प्रार्थना है कि अपने लहू के द्वारा से हर एक के पाप और गुनाह को धोइए, साफ करिए और उसको अपना बनाइए। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं एक एक के लिए प्रभु। आज जितने लोग हमारे बीच में हैं, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से हर एक के पाप और गुनाह को धोइए, साफ करिए, अपना बनाइए प्रभु। आज हमें भी नहीं, अपने परिवार को नहीं, लेकिन जितने कोई आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज हर एक पर आपकी आशीष बरकत अनुग्रह हो। हर एक कोई बोलने पाए कि प्रभु अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मेरे पाप और गुनाह को, जब आप इस वचन को सुनते हैं इस समय केवल यूं ही ना सुने कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने अच्छा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने बहुत अच्छा बोला, ये नहीं। लेकिन जब आप इस वचन को सुनते हैं, ये हमारा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इस समय जब आप इस वाणी को सुनते हैं, अपने घुटने में आकर इसको सुने और घुटने में आकर बहुत ही पछतावी मन के साथ बोले कि प्रभु उस लहू के द्वारा से मेरे पाप और अपराध को जो हमने मन से, वचन से, कर्म से तेरे विरुद्ध किया है, मुझे धोकर मुझे साफ करे और मुझे अपना बनाए। इस समय परिस्थितियां ऐसी है कि हमें नहीं मालूम है कि कब हमें वो महामारी हमें मार देगी, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई मुसीबतें हो, यदि हम उसके लहू के द्वारा से खरीदे गए हैं, उसके लहू में अपने आप को ढांप कर रखें, हम अपने उसके बहुमूल्य लहू में हम अपने आप को उसको कवर करके रखें। परमेश्वर का वायदा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु इस समय एक एक को, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक पर आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी अनुग्रह हो। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर रात में सुनिए और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया। आशा है कि प्रभु आप सबों को बहुत बहुत इस आशीष दे और इस गुड फ्राइडे में, कैसा गुड फ्राइडे हो कि आपके जीवन में एक बहुत ही अहम ये तारीख हो कि आज इसको आप अपनी डायरी में लिख लें कि इस साल की जो गुड फ्राइडे है ये हमारे जीवन का रियल गुड फ्राइडे बनने पाए। वरना हर साल गुड फ्राइडे आएंगे, हर साल ईस्टर आएंगे, हर साल क्रिसमस आएंगे, हर साल कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये साल आप इसको अपनी डायरी में लिख लें और अपने बाइबल में इसको लिख कर रखें कि इस साल की जो गुड फ्राइडे है मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है और निश्चय है कि उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया और पाप और गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। बहता लहू ये कहता है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा। ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ ही में तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता ये गवाही, तुझ ही में तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। यीशु मसीह का बहता लहू
तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए एक नई जिंदगी। आज वो कलवरी के क्रूस से वो आपको पुकार रहा है, जबकि चारों रास्ताएं बंद हैं। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आए सुपास, फिर ना होगा नीरा। आज वो कलवरी के क्रूस से अपनी बाहों को फैला के वो आज पुकार रहा है, आ मेरे बेटे, हाँ मेरे बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए और पूरे संसार के लिए अपने जान को दी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए एक नई जिंदगी। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आए सुपास, फिर न होगा नीरा। बहता लहू ये कहता है यार, ले लो मुझे और पालो शिफा। हमारे जीवित समुद्रकारी पिता परमेश्वर, इस गीत को गाते गाते आज मेरे आंसू नहीं थम रहे। वो हमसे कितना प्रेम किया। उसने कहा कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। बहता लहू ये कहता है यार, ले लो मुझे और पालो शिफा। ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दी, जिस क्रूस पर हमें और आपको मरना था। लेकिन वो हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के खातिर और पूरे संसार के पापों के खातिर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया, ताकि हमारे पाप और हमारे गुनाह को वो
धो के साफ करें और अपने गले लगाएं। आज इन आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। इस गीत को गाते गाते हमारे आंसुओं में, आंखों में आंसू हैं, वो आंसू थम नहीं रहे हैं। इस लाइन को आप भी मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन को, और मेरे साथ में गाइए इस लाइन को। सब कोई बोलिए, तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपने दी, तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए एक नई जिंदगी। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आए सुपा, फिर ना होगा नीरा। हमारे जीवित सामर्थ्यों का कार्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा और दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तुझको ना कभी छोड़ूंगा, आपने कहा कि मैं तुझको ना कभी त्यागूंगा। आंधियां तो आएंगी, लहरें आएंगी, परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि यहोवा ही मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास से चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, अनंत के मार्ग में अपने नाम की निमित्त वो मेरी अगुवाई करता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, मैं किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि हे यहोवा तू मेरे संग संग रहता है। प्रभु, आज की परिस्थितियों को हम देखते हैं, आज पूरे संसार में लॉकडाउन है प्रभु, लेकिन आपका वादा है चाहे कैसी परिस्थितियां हो, मैं तुम्हारे जीवन की नाव में मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे पहाड़ हो, आपने कहा कि तुम्हारा जो विश्वास हो तो इस पहाड़ से भी कहो तो वह जाके समुद्र में गिरेगा। इस समय परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, जिसके आप योग्य हैं। आप हमसे पूछेंगे कि हमने परिस्थितियों को हमने ही ठीक किया, कि आज हम कहीं बाहर नहीं है लेकिन हम अपने घर में पाए जाते हैं। आप हमसे पूछेंगे कि ये लॉकडाउन में तुमने हमें कितना पुकारा, तुमने हमारे साथ कितनी संगति की। वो हमसे पूछेगा कि चाहे बाहर जाना बंद है लेकिन तुम मेरे पास तो आ सकते हो, क्या तुमने मुझको पुकारा? आपने वचन में कहा कि तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। यदि आज के दिन कोई बीमार है, यदि आज का दिन कोई ऐसे परेशानी में है, यदि आप अकेले हैं तो आपको लगता है कि सबने मुझे छोड़ दिया, तो इस समय परमेश्वर का वादा है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, तो परमेश्वर का रास्ता खुलता है। वो कहता है आओ मेरे बेटा, आओ मेरे बेटे, मैं तुझको आज भी गले लगाने को तैयार हूँ। अपने पाप और गुनाह को, अपने केवल हाथ को धोने से नहीं, लेकिन अपने हृदय की जितने मैल है आपके, चाहे आपके विचार है, बुरे बुरे विचार है, आपके हृदय में यदि कोई मैल है उसको आप साफ करें। बोले कि प्रभु अपने लहू से मुझे धो, मुझे साफ कर और मुझे नया बना। मैंने बचपन से लेकर आज के दिन तक जो भी हमने पाप किए हैं, चाहे मन से, वचन से, कर्म से, ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आज जितने लोग इस मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस बात को आप बिल्कुल ठान लें कि परमेश्वर ने ये परिस्थिति को दिया है इसीलिए कि हम उसके निकटता में आए, हम पछताव करें और घुटने में आकर, क्योंकि आपने कहा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके इसे स्वर रात में सुनिए और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया।